तो डॉक्टर शोएब साहब, ये एनर्जी की जो इस वक्त महंगाई है, हम देखते हैं कि हर 15-20 दिन बाद बिजली की कीमत बढ़ जाती है, गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इसका तो ऐसा लगता है कि बजट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी तवानाई के शोबे के लिए जो 253 अरब का तरक्याती बजट है, इससे कौन से टारगेट्स अचीव कर सकती है हुकूमत और क्या कुछ आगे हो सकेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने मुझे इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए मौका दिया। मैं अभी जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी गुफ्तगू बड़े तवज्जो से सुन रहा था। तो ज़राअत की तरह हमारा जो सबसे बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी जो कहा तो जाता है कि एग्रीकल्चर है, लेकिन ज़ाहिर है उस एग्रीकल्चर को भी रन करने के लिए और आपके जो डे टू डे ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको मैनेज करने के लिए भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर एनर्जी का सेक्टर है ना। अब सूरत हाल थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त अगर हम ओवरऑल एक इनफॉर्मल में आपको आपके क्वेश्चन का जो जवाब दूं ना, तो वो क्या है कि हमारे बेसिकली 4 इश्यूज हैं इस वक्त, जिनको मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि मौजूदा हुकूमत बल्कि इससे पहले भी जितने लोग रहे या यही लोग मुख्तलिफ चेहरों में रहे वो एड्रेस करने में नाकाम रहे। हमारा जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारा गवर्नेंस का इशू है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पॉलिसी का या मतलब बाकी चीजों का फुकदान नहीं है, हमारा है गवर्नेंस का इशू, हमारा है इशू इम्प्लीमेंटेशन का, कि आपके पास पॉलिसीज तो है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाईटेक दौर में रह रहे हैं। आज तो आपके लिए किसी की चीज के बारे में फाइंड आउट करना तो मसला ही नहीं रहा कि आपके पास किस चीज का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो आपका 1 सेकंड में आपका कंप्यूटर आपको निकाल के दे देता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? हमारे यहाँ भी जब बंद कमरों में बैठ के पॉलिसीज बना दी जाती हैं तो जब मामला आता है उनकी इंप्लीमेंटेशन का तो वहां आकर हम जीरो हो जाते हैं। फिर जब इंप्लीमेंटेशन होती है तो उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मुझे सिर्फ और सिर्फ देखिए, आपके पास तो एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम है ना, मैं आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। हमारा सर्कुलर डेट इस वक्त 2.636 ट्रिलियन का है, यानी ये $9.5 बिलियन का है। अब इसको कंपेयर करें, जो अमाउंट रखा गया है हमारी एनर्जी सेक्टर के लिए, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसको एड्रेस कर सकता है? नहीं। उसके बाद आपका इस वक्त जो टोटल डेट है वो 131.159 बिलियन डॉलर का है। हम 919 अरब रुपए लेकर एक बजट बनाने जा रहे हैं। कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, हमारे साथ तो हो ही रहा है। बजट जो होता है ना, देखिए हमें हमारा जो इस वक्त ऑडियंस है, हमारा ऑडियंस है कॉमन मैन। मैं टेक्निकल तो बहुत सारी शब्दबाजियां दूसरों की तरह कर सकता हूं, लेकिन मेरे कॉमन मैन तक क्या आवाज पहुंचेगी? मेरे कॉमन मैन तक ये आवाज पहुंचेगी कि मैंने जो मेरे मुल्क ने कमाया और अब जो मेरा मुल्क एक अपने अखराजात का तखमीना लगाना चाहता है, उनके दरमियान क्या फर्क होगा। तो पता ये चला कि मैंने तो कमाया कुछ नहीं, उल्टा गिलास तोड़ा 12 ने। अब जैसे हमारे दोस्त किसान इत्तेहाद वाले फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने बजा फरमाया। एक जमाने में सिर्फ सोने की कीमतें हुआ करती थी जो डेली बेसिस पर थी, आज तो आलू प्याज टमाटर की कीमत आपको डेली बेसिस पे देनी पड़ती है। तो फिर बजट किस चीज? 15 दिन के बाद आपने कीमत चेंज कर देनी है एनर्जी सेक्टर की, आपने नया रेट्स दे देना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपने 15 दिन के बाद चेंज कर देनी है, तो फिर बजट किस चीज का? मैं तो पहले जो सवाल है वो ये सवाल है कि जब हम बात ये कर रहे हैं बजट का, तो फिर क्या आपके पास इस बात की गारंटी है आपकी इंप्लीमेंटेशन में कि आप कम से कम 6 मंथ तक जो आपने कमिटमेंट्स की हैं आप उसके, ये सबसे बड़ा आज के दिन का अहम सवाल है। और क्या आपके पास इंप्लीमेंटेशन के लिए वो राइट लोग हैं? क्या वो वाकई जिम्मेदारान हैं जो कि आप अपनी जात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ जिनके नजदीक इस मुल्क का मफाद होगा, यहाँ तो वो अपने मफादात के लिए बैठे हैं। मुझे ये बताइए, सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज सुने और रात से लेकर सुबह तक की, कहीं पर कोई सीरियसनेस किसी सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो ऑपोजिशन है, कहीं पर पाकिस्तान नजर आता है आपको? जाती मफादात में ये गिरे हुए लोग कह रहे हैं कि जो हफ्तावार या माहाना बुनियादों पर अगर ये फैसलों पर नजरसानी करनी है और कीमतें मुस्तकिल बढ़ाती रहनी है, तो फिर ये बजट का और इसमें फिर अनाउंसमेंट्स का फायदा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।